नुमान, जिस कपल को हम लोग सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं, लोग बड़ा एडमायर करते हैं उनके कपल से कि यार क्या बात है, 14-15 साल हो गए शादी को और ऐसे शादी चलनी चाहिए वाकई में। तो स्पेकुलेशंस ऐसी हैं कि उनके दरमियान भी डिवोर्स हो गई है। मैं ख़ुद बड़ा हैरान हूँ। आई नो कि आप दानिश और आयज़ा के बारे में बात यस। कर रहे हैं, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से शायद ग़ालिबन 1-2 वीडियोस पहले ही हमने इस कपल की अगेन तारीफ़ की थी कि देखें कितने अच्छे से उनकी शादी चल रही है। बट नोटिस करने पे बहुत कुछ नोटिस किया जा रहा है और आप लोग ख़ुद हैरान होंगे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हम आपको आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि इन दोनों के दरमियान में चल क्या रहा है। एंड हियर इज़ द लेटेस्ट बोल्ड कपल एपिसोड। आई एम श्योर कि इस वीडियो से आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि दानिश और आयज़ा के दरमियान ये डिवोर्स हुई है, होने वाली है या नहीं हुई। VK Luxus. We don't sell crap. अच्छा, तो सबसे पहले अगर हम लोग पोस्ट की बात करें, जो आयज़ा का अकाउंट को देखा जाए तो आयज़ा ने लास्ट ईयर 2025 में दानिश के साथ कुछ पिक्चर्स अपलोड की थी। बट 2026 के भी ये 8 मंथ्स गुजर चुके हैं, इसमें इसने कोई भी एक सिंगल पोस्ट भी दानिश के साथ नहीं लगाई, सब सोलो हैं। और दानिश का देखा जाए तो दानिश ने मई में, मतलब कि जब ईद थी, ईद पर आयज़ा के साथ एक पिक्चर पोस्ट की थी। उसके अलावा दानिश ने भी अब 4 से 5 महीनों से कोई भी सिंगल पोस्ट नहीं लगाई। उसके अलावा आयज़ा के पहले ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती थी, लोग बड़ा उसे एडमायर करते थे, बड़ा प्रेस करते थे कि यार इतने डिसेंट वे में रहते हुए ये हर फैशन भी पूरा कर लेती है और बड़ी डिसेंसी से अपनी क्लॉथिंग और अपनी वार्डरोब को लेकर चलती है। बट रिसेंट लोगों ने कुछ उसे तनकीद का सामना करना, लोगों ने कुछ उसे तनकीद की कि यार तुम स्लीवलेस पहन कर क्यों आ रही हो, तुम ये बॉडीकॉन ड्रेसेस क्यों पहन रही हो, और ब्ला ब्ला बहुत सारी तनकीद हुई उस पर। फिर जैसे ही अगस्त का मंथ आता है तो अगस्त के मंथ में 8 अगस्त को गालबन इनकी एनिवर्सरी होती है अकॉर्डिंग गूगल। मैंने अभी गूगल किया तो हर साल ये दोनों कोई ना कोई केक कट करते हुए या किसी ना किसी तरह से एक दूसरे के साथ अपनी पिक्चर्स लगाते हैं और उसका कोई ना कोई अच्छा सा कैप्शन देकर अनाउंसमेंट करते हैं कि आज हमारी इतने ईयर्स हो गए शादी को। लेकिन इस साल दोनों में से किसी ने भी कोई एक सिंगल पोस्ट भी नहीं लगाई एनिवर्सरी के अकॉर्डिंग। पहली बात। दूसरी बात, हमराही का लास्ट एपिसोड था 15 अगस्त को और वो सिनेमा में लॉन्च होना था। वहाँ पर दानिश के साथ पूरी प्रॉपर उसकी टीम थी, जो हमराही में जो करैक्टर्स थे और जिन्होंने उसके बिहाइंड द सीन्स जिनकी भी वो स्ट्रगल थी, वो पूरी टीम उधर मौजूद थी। लेकिन कहीं पर भी वो आयज़ा को नहीं देखा गया, वरना आयज़ा हमेशा साथ साथ होती है दानिश के। तो आयज़ा भी एब्सेंस थी और उसके बाद लोगों ने फिर नोटिस किया कि यार यहाँ पर कुछ ना कुछ है। प्रीमियर पर वो लास्ट एपिसोड पर नहीं आई, ईद पर पिक्चर्स नहीं लगाई, बट एनिवर्सरी पर ना पिक्चर लगाना, और इतनी उसकी जो बोल्ड ड्रेसिंग है लोगों के अकॉर्डिंग, उसकी बहुत ज़्यादा बोल्ड ड्रेसिंग हो गई है जो वो कर रही है। और वो लोग, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यार अब वो अपने इन लॉज से अलग हो गई है, अब वो दानिश से अलग हो गई है, तभी अब वो खुलकर जी रही है। और बहुत सारे लोग तो ये भी एज्यूम कर रहे थे कि उसने कुछ पिक्चर्स डिलीट कर दी हैं इस ईयर की। अगर दानिश का देखा जाए तो दानिश के अकाउंट पे सिर्फ एक सिंगल पोस्ट देखने को मिलती है। ये सारी वजूहात हैं नुमान, जिनकी वजह से लोग यहाँ पर ये सोचने पर मजबूर हैं कि वाकई में कुछ ना कुछ इनकी डिवोर्स का चलता होगा। अगर हम लोग ये भी देखें कि 2025 में ही दानिश ने ईयर के स्टार्ट में, मार्च या फिर अप्रैल में भी में ये अनाउंसमेंट कर दी थी कि फ़िलहाल मैं इनके साथ हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इनसे प्यार करता हूँ लेकिन मुझे हक है 4 का। तो ये चीज़ भी लोग बहुत ज़्यादा उस क्लिप को दोबारा से ताज़ा कर रहे हैं कि हो सकता है कि वो फ़िलहाल वाली बात के दौरान भी इनकी कोई ना कोई इस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हों, कुछ ऐसी फाइट्स चल रही हों जो दानिश ने ऐसा शो में कह दिया। क्योंकि हमने देखा है कि जिनके भी कपल्स के दरमियान में कुछ ना कुछ चल रहा होता है ना, उनके इंटरव्यू में, उनकी वीडियो में वो चीज़ सामने आ जाती है। वो उस तरह से इंटरव्यूज़ नहीं दे रहे होते, और जिस तरह के फिर फेस एक्सप्रेशन आयज़ा ने उस टाइम पर बनाए थे बहुत ज़्यादा वायरल गए थे। उसके बाद सिर्फ दानिश ने अपॉलॉजी वीडियो की, आयज़ा की साइड से सिर्फ एक स्टोरी लगी, आयज़ा ने उस पर कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया और आयज़ा का कोई इस तरह से ड्रामा भी नहीं देखने को मिला। तो लोग भी ऐसे कहते हैं कि हो सकता है कि वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो, या फिर जो लोग बहुत सारे ये भी कहते हैं कि भाई हो सकता है कि वो जो खुला के बाद जो एक टाइम पीरियड होता है उसमें वो हो, इद्दत का में भी उसको कहते हैं, जिसकी वजह से वो इस तरह से पोस्ट नहीं करी। लेकिन फिर एक ग्रुप ऐसा भी है सोशल मीडिया पे फाइट करने वाला जो कह रहे थे कि अगर वो इद्दत का टाइम पूरा कर रही है तो वो फिर शूट क्यों कर रही है। वो शूट नहीं कर रही, इनमें सेपरेशन हुई है जिसकी वजह से ये अपने सोलो पोस्ट कर रही है, वो अपने कर रही है। ये सारी चीज़ें, और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है
कि ये चीज़ इसने जो भी अपना ऑरा एक सेट किया था, आयज़ा खान ने जो अपनी डिसेंसी मेंटेन की हुई थी, इसने वो इन रिसेंट जो फ़ोटोशूट्स हैं उनके पास सारी वो खो दी है, क्योंकि हमें ये पसंद थी उसी तरह से दिखने में, लेकिन जो इसने अपने आप को थोड़ा सा बोल्ड कर लिया है वो हमें पसंद नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें आजकल सोशल मीडिया पर चल रही हैं। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। पहली बात तो ये है कि जो चीज़ आप सोशल मीडिया पर स्टार्ट करते हैं ना एज अ कपल, वो अगर आप मेंटेन नहीं करते तो लोग तो ये सवाल उठाते हैं, ठीक है। ऐसा ही है। और ऐसा है कि अगर हम इस चीज़ को देखें कि इनके दरमियान ये गैप क्यों आया, अगर इसको पॉजिटिव सेंस में देखूं तो शायद इस वजह से भी आया हो सकता है कि आपको पता है हमराही की शूटिंग के लिए दानिश जो था वो डिफरेंट कंट्रीज़ में मूव अराउंड किया था। लेकिन अगर मैं उस चीज़ को भी देखूं तो वो लास्ट ईयर की बात होनी चाहिए। इस ईयर के अंदर तो ऑलरेडी इट्स बीन लाइक 8 मंथ्स के इन लोगों की कोई इस तरह की पिक्चर्स पोस्ट साथ में नहीं आ रही। मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि जिस तरह के स्टैंडर्ड्स दानिश और आयज़ा ने किए थे, तो ईद पे पिक्चर साथ में बनाते ना बनाते, लेकिन ये जो इनकी एनिवर्सरी थी उस पर तो इन्होंने 100% बनानी थी, क्योंकि इनके बहुत सारे पोजेस जो थे एनिवर्सरी के वो हमेशा बड़े वायरल जाते थे। तो उस टाइम भी साथ में पिक्चर्स ना बनाना या कोई ऐसी स्टोरी ना लगाना जो लोगों ने एज अ रेफरेंस के तौर पे रखी हो, इट्स अ ह्यूज साइन कि देयर इज़ सेपरेशन बिटवीन देम। क्योंकि डिवोर्स तो अभी स्टिल मेरा ख्याल ये कहता है कि शायद वो चीज़ ना हो, लेकिन सेपरेशन इस दफ़ा मुझे फ़ील हो रही है और वो सेपरेशन काफ़ी लंबी हो चुकी है। नॉर्मली कपल सेपरेट होते रहते हैं, कोई 2 हफ्तों के लिए, 4 हफ्तों के लिए, 1 माह के लिए, लेकिन जब सेपरेशन मंथ्स पे चली जाए और वो भी 7-8 मंथ्स पे चली जाए तो फिर कुछ ऐसा फिलर आता है जो इन दोनों के दरमियान में आ रहा है। तो सबसे बड़ी बात इसमें यह है जो इस डाउट को काफ़ी हद तक एग्जैक्ट बनाती है, काफ़ी हद तक इसको एक्यूरेट करती है, वो ये भी कि आप देखें कि ये सिलसिला स्टार्ट हुआ इनकी डिवोर्स के रूमर्स स्पेशली आफ्टर देयर ये जो एनिवर्सरी थी, ठीक है। अब इट्स बिन ऑलरेडी 10 डेज़, ठीक है, और इन 10 डेज़ के अंदर भी अगर इन्होंने इतने रूमर सुनने के बाद, आप मुझे बताएं कितना टाइम लगता है आपको एक स्टोरी लगाने में? हार्डली 5 मिनट्स। आप दुनिया जहान की प्रमोशंस करने के लिए, फजूल पिक्चर्स लगाने के लिए आपके पास टाइम है, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई सीरियस रूमर्स चल रहे हो तो मेरे ख्याल से सबसे पहले आप उन रूमर्स का जवाब पोस्ट में ना सही तो स्टोरी में ज़रूर दे देते हैं कि ये सब रूमर्स जो हैं वो फेक हैं। उन्होंने इस चीज़ को डिफेंड भी नहीं किया, तो ये भी इस तरफ इशारा करता है कि हाँ, इनके दरमियान काफ़ी सीरियस जो है वो टेंशन चल रही है। और मेरे ख़्याल से दानिश और आयज़ा के दरमियान अगर ये चीज़ भी सही साबित हो जाती है ना कि हाँ ये लोग सेपरेटेड हैं या डिवोर्स की तरफ जा रहे हैं, फिर तो मेरे ख्याल से जो 1% एग्जांपल इंडस्ट्री में रह गई थी ना कि हाँ नहीं हस्बैंड वाइफ होकर भी आप इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, वो चीज़ 100% हो जाएगी कि नहीं भाई, अगर आपने एक अच्छी फैमिली चलानी है तो आपको इस इंडस्ट्री को खैराबाद कहना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि दानिश और आयज़ा का कपल ना काफ़ी ज़्यादा मतलब कह लें कि फ़ेक भी लगता था इन सेंस के कैसे ये दोनों हैं तो पाकिस्तानी ना, कैसे वो बिल्कुल आराम से खुलेआम डिफरेंट मर्दों के साथ हैंग अराउंड और फिर पिक्चर्स, और यहाँ पर जो दानिश है वो भी कल की बच्चियों के साथ इतने सेडक्टिव ड्रामे कर रहा है और सब कुछ परफेक्ट, मतलब इनके केस में ना सब कुछ परफेक्ट फील होता था, जो कि मतलब इट वाज टू गुड टू बी ट्रू, ठीक है ना, वो वाली चीज़ थी। तो वो चीज़ अब सामने खुलकर आती है कि भाई नहीं ऐसा नहीं हो सकता, किसी न किसी पॉइंट पर आपका कपल ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि अगर आप इस इंडस्ट्री को खैरबाद नहीं कहते, या फिर कोई एक बंदा काम कर सकता है जस्ट लाइक एमन मुनीब, और उसमें भी मुझे नहीं पता कि वो कितना हद तक उनका कपल सस्टेन करता है, क्योंकि वहाँ पर जो मुनीब है वो कंटिन्यूसली ड्रामास में काम कर रहा है और उसके भी बहुत सारे सीन होते हैं इस तरह के। बट हैविंग सेड दैट, जो दानिश और आयज़ा के दरमियान था वो एक आप कह लें कि आई डोंट नो उसको मैं किस तरह से कहूँ, वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को हैरान करता था कि यार कैसे ये कपल इतनी देर से सस्टेन कर रहा है। तो या हम कह सकते हैं कि इस तरह की पॉसिबिलिटी बनी होगी। और सबसे बड़ी बात यह कि इन्होंने कोई आकर क्लैरिफिकेशन नहीं दी, जो कि अब इस मोमेंट पर इनको ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि यार चाहे जो भी है ना, अगर आप एक अच्छे कपल हो, आई डोंट थिंक सो, मुझे एक बात बताएं, अब जैसे आप और मैं हैं, हमारी पिक्चर्स के दरमियान में कितना गैप आता होगा? बिल्कुल, मोस्टली तो है ही साथ में, और अगर देखा जाए तो किसी नेक्स्ट इवेंट का ही गैप आता होगा। तो ये सारा सीन है, इनको फ़ौरन से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और मुझे तो ये रूमर्स काफ़ी हद तक एक्यूरेट लग रहे हैं। अगर कोई टेंशन बहुत सीरियस ना हुई तो ये सेपरेशंस के बाद रिकवर हो जाएंगे, पिक्चर्स भी वापस आ जाएंगी लगता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये जितना भी दानिश है,
अगर देखा जाए जो ये दानिश है वो लाजमन कुछ ना कुछ क्लियर कर देता है थ्रू वो स्टोरी, वहाँ पे कुछ ना कुछ पोस्ट कर देता है कोई वीडियो के तौर पे या किसी भी तरह की स्टोरी के तौर पे, तो इसने भी अभी तक वैसा कुछ भी नहीं कहा। और ये बहुत सारे लोग ऐसे साइलेंस रह के अपने रिश्ते को ब्रेक कर लेते हैं, जैसे अभी लास्ट वीडियो हमने बनाई थी निम्रा खान पर, उसमें भी 100% हमें ये था कि नहीं यार वो बात ट्रू है, बट बहुत सारे लोग जो थे कंफ्यूज थे तो हमने उसे स्पेकुलेशंस का नाम दे दिया। बट अब आपने देखा कि उनकी जो डिवोर्स है वो रूमर्स नहीं थे, वो वाकई फैक्ट्स थे और वाकई में उन दोनों की डिवोर्स हो गई है। अगेन उनकी शादी 4 महीने चली और उसके बाद वो दोनों सेपरेट होंगे, लेकिन स्टिल निम्रा खान ने कहीं पर भी कुछ इस तरह का अनाउंस नहीं किया। उसके हस्बैंड ने ही आकर एक स्टोरी लगाई जिसमें उसने लिखा कि नहीं बहुत हमारा आपस में नहीं बन पा रहा था, नहीं साथ चल पा रहे थे, तो अब हम दोनों जो है वो सेपरेट हो गए हैं। इसी तरह क्योंकि वो मीडिया से नहीं था ना, वो इस इंडस्ट्री से नहीं था, लेकिन उसने क्लियर कर दिया। अब इन दोनों को अपनी इमेज मेंटेन करने के लिए भी कोई ना कोई सिनेरियो बनाकर कोई ना कोई स्टोरी बनाकर लोगों को बतानी पड़ेगी और किसी भी तरह से ना ये कुछ ना कुछ अनाउंस ज़रूर करना चाहिए, वरना लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और ऐसे कपल को हेट भी देना शुरू हो जाते हैं। दानिश को देखा जाए तो दानिश ने एक टाइम पे बहुत ज़्यादा वल्गर वीडियोस रिकॉर्ड की, बहुत ज़्यादा इस तरह के कंटेंट, बोल्ड कंटेंट आप उसको कह सकते हैं, जो इसने ड्रामास और मूवीज़ में अपने अर्ली में जो है अर्ली स्टेजेस जब थी इसकी मूवीज़ की इसने रिकॉर्ड की, लेकिन दरम्यान में फिर ये डिसेंट हो गया। बहुत टाइम हमने इसका ऐसा देखा कि नहीं यार बड़ा प्योर बड़ा डिसेंट कंटेंट आ रहा है। दीवान की जैसे ड्रामों में भी उतने वाहियात सीन्स नहीं थे इसके जितने आजकल देखने को मिल रहे हैं। तो हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि इनके दरमियान कोई ना कोई सेपरेशन हुई, दानिश को और आज़ादी मिली, क्योंकि एक के बाद दूसरा प्रोजेक्ट उसे इस साल मिल रहा है। पहले उसका साल में कोई एक प्रोजेक्ट आता था, अब ये ख़त्म नहीं होता तो दूसरा आ रहा है, मतलब कि उसने अपनी कुछ बाउंड्रीज तोड़ दी हैं। ठीक है, जिन चीज़ों पर वो पहले नो कर रहा था अब उन सीन्स पर वो यस करके उतने ही कंफर्टेबल अपने को स्टार्स के साथ होकर वो सारे सीन्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसमें भी मेजॉरिटी साइन यही जाता है कि वाकई में उनकी डिवोर्स यहाँ पर कंफर्म है, क्योंकि आप तभी अपनी कुछ बाउंड्रीज तोड़ते हो, तभी कुछ नो वाली चीज़ों को आप यस कर रहे होते हो जब आपके ऊपर किसी भी फैमिली का प्रेशर नहीं होता। और उन लोगों को जो भी दोनों को डिसीजन लेना पड़ेगा बड़ी मैच्योरिटी से लेना पड़ेगा। अगर इनकी शादी को 14 साल हो गए तो इनका फर्स्ट बेबी भी कोई 12-13 साल का होगा। जो बच्चा अच्छा खासा मैच्योर होता है वो सारी सिचुएशंस को फैमिली में जो हो रही होती है उनको समझ रहा होता है। तो इनके ऊपर वो भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने बच्चों के फ्यूचर को किस तरह मैनेज करके किस तरह से क्या करना है, क्योंकि आपके जितने इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जितने ये एक्टर एक्ट्रेस हैं, उनका एक इन्फ्लुएंस होता है लोगों पर, तभी लोग उन्हें फॉलो करते हैं। तो ये क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या करें, अगर तो इतना सेंसिबल कपल हुआ तो ये एक प्योर स्टोरी बनाकर, सॉलिड स्टोरी बनाकर लोगों के सामने रखेंगे। और एक और बात भी है, जो लोग कह रहे हैं कि वो इद्दत में बैठी होगी, आई डोंट थिंक सो कि कपल लाइक देम कोई इतना ज़्यादा रिलीजियस वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं। अगर इनके दरमियान सेपरेशन हो भी है, मतलब डिवोर्स हो भी गई होगी, तो आई डोंट थिंक सो कि जो आयज़ा है वो 2-3 महीने बैठेगी इद्दत पे, शूट छोड़ देगी या कुछ भी करेगी। ये लोग इतने रिलीजियस वैल्यूज़ को फॉलो नहीं करते। किस एंगल से आपको लगता है कि ये इतना मतलब बोल्ड होकर ये सारी चीज़ें करते हो? बस ये इंटरव्यूज़ की हद तक ही हैं जहाँ पर ये अपनी नमाज़ों का भी जिक्र कर लेते हैं और हर तरह, क्योंकि इनको पता है कि इनकी ऑडियंस जो है वो पाकिस्तानी है, मुस्लिम है। तो आप इनसे कुछ भी ऐसी उम्मीद मत रखें। बाकी जो भी होगा बिल्ली थैले से बाहर आ जाएगी, आपको कुछ टाइम तक पता चल जाएगा कि इन लोगों का जो कपल है जिसको इतना सारा लोग प्रेज़ करते थे हर टाइम इंक्लूडिंग अस, वो किस हद तक चीज़ एक्यूरेट निकलती है। रिलेशनशिप ना, मैं अगेन वही बात करूँगा लास्ट में कि यार ये कुर्बानी मांगता है। ठीक है, अगर आपको लगे कि आप दुनिया की सारी चीज़ें करके भी एक फ़ैमिली चला सकते हो तो वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। तो यही सीन बना है। और फिर एक और चीज़ भी है ना कि आप देखें कि जब आप इतना ज़्यादा किसी थर्ड पर्सन के क्लोज़ होते हो, चाहे शूटिंग के सिलसिले में ही सही, आप मुल्क से बाहर हो तो आपकी वहाँ पर शूटिंग हो रही है, तो ऐसा कैसे मुमकिन नहीं है कि आप जिसके साथ सुबह शाम वीडियोस के अंदर इतना क्लोज हो, आपके उसके साथ इतना रोमांस कर हाँ इतना रोमांस कर रहे हो, आपकी उसके साथ अटैचमेंट नहीं बनती होगी, या फिर आप लोग कैसे सोते होंगे रात को? ठीक है ना, मजाक नहीं क्या चलते होंगे, चलो रूम्स में अलग अलग होते होंगे, कितनी देर आप साथ में टाइम स्पेंड करते होंगे। एंड सेम गोज़ फॉर आयज़ा एज वेल। आयज़ा कौन सा मतलब बहुत सारे उसने प्रोजेक्ट डिफरेंट बंदों के साथ किए हैं, किस हद तक उनके साथ इसको क्लोज दिखाया है। तो कैसे ये मुमकिन नहीं है कि वो ये सब कुछ ना करते हों या वो बिल्कुल प्योर हों, क्योंकि इंसान है ना, गलती का पुतला है, वो फिसलता है। तो या तो कोई ऐसी चीज़ इन दोनों में से किसी एक की एक दूसरे के सामने आई होगी जिसके बाद वो बड़ी सीरियस सेपरेशन बनी, या फिर अगेन वही चीज़ टिपिकल, आपको पता है कि वक्त के साथ साथ ख़ास तौर पर अगर हम इंडस्ट्री में देखें तो लेडीज़ को काम मिलना जल्दी बंद होता है, क्योंकि लेडीज़ को एज रिलेटिवली थोड़ी फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू मैन।
तो मर्दों को तो अगर उन्होंने अच्छे से मेंटेन रखा हुआ है उनको तो उनके मतलब 50s तक, इवन के अर्ली 60s तक भी काम मिलता रहता है अगर उन्होंने अपने आप को बड़ा परफेक्ट रखा हुआ है। बट फीमेल का सीन कुछ ऐसा ना कि आफ्टर 40 उनको उस तरह से लड़कियों के रोल नहीं मिलते, ठीक है, या मैक्सिमम आप 45 कह लो, वो भी बहुत अच्छा किसने अपने आप को मेंटेन किया। तो वो एक चीज़ भी हो सकती है कि शायद आयज़ा को उस तरह से प्रोजेक्ट्स ना मिल रहे हों, दानिश को बैक टू बैक मिल रहे हैं, और वो एक सेंस ऑफ जेलसी भी होती है कि मतलब अब मैं क्या सिर्फ टिपिकल माँ बन जाऊँगी घर में बच्चों की और ये अपना करेगा। तो मतलब बहुत सारी रीज़न्स हैं जिनको आप इमेजिन कर सकते हो, बट ये अच्छा नहीं हुआ क्योंकि यार ये वो वाहिद कपल था जिसकी हम बड़ी एग्जांपल देते थे कि यार वो लोग अगर साथ हैं तो आप भी हो सकते हैं। बट इनके सेपरेट होने से एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आप एक टाइम पे एक चीज़ को लेकर चल सकते हो, या फिर अपने शोबिस को या फिर अपने फैमिली को। और वैसे भी कपल्स में कभी भी विन विन सिचुएशन नहीं होती, किसी को डाउन होना पड़ता है और किसी को विन करना पड़ता है, या आपको जानकर किसी दूसरे को जिताना पड़ता है और ख़ुद को डाउन करना पड़ता है। और यहाँ पे ये भी सोचा जा सकता है कि शायद वो इसे मना करती हो, ये ना मना हो तो इस तरह से सिंस करने से, तभी इन्होंने कुछ टाइम के लिए सेपरेट रह रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो, ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन आप लोगों को इसमें क्या लगता है आपने हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अच्छा नुमान, उससे पहले आप इसके ड्रेस पर क्या कहोगे? लोग बहुत ज़्यादा इसको उस चीज़ पर भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अच्छा सेपरेशन के बाद ही इसने और ज़्यादा बोल्ड ड्रेसिंग करना शुरू कर दिया है। अगर मैं अपना बताऊं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो जैसे चल रही है उसकी अपनी लाइफ है, उसको उस हिसाब से चलना चाहिए। अगर उसने खुद को मेंटेन रखा हुआ है और वो थोड़ी सी अटेंशन सीख कर पा रही है उस चीज़ और इन अ गुड मैनर्स, तो वो फिर करे। हर एक इंसान को अपने टाइम टू टाइम अपडेट की ज़रूरत होती है। देखें, आयज़ा की अपनी स्टेटमेंट ये है कि वो पाकिस्तान का फीमेल्स में सबसे बेस्ट फैशन आइकन है। तो अगर वो है तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक ब्रांड उसको एक सर्टन अपनी थीम के अकॉर्डिंग ड्रेस दे कि आपने इसमें हमारी ये शूट करनी है, तो वो और उसके अगेंस्ट उसको 20 लाख 25 लाख या 50 लाख मिल रहा है, तो वो कहे कि नहीं जी नहीं मैंने नहीं करना, ठीक है ना। ऑब्वियसली वो करते हैं, और वहाँ पर जब इतनी अच्छी पेमेंट ऑफर हो रही हो, ब्रांड्स भी बेसिकली ये देखते हैं कि इसने इससे पहले स्लीवलेस नहीं पहना था तो अब इसको स्लीवलेस बना देता हूँ कुछ एक्स्ट्रा लाख दे के। तो ब्रांड्स तो ये करते हैं ताकि उनके ऊपर क्लिक हो। जब वो एक्चुअली में देखते हैं कि आयज़ा इस ड्रेस में आ गई है, फिर उनको मज़ीद रीच मिलती है, इससे उनको मज़ीद बेनिफिट होता है। लेकिन येस, नो डाउट कि इससे जो एक्टर और एक्ट्रेसेस होते हैं वो अपनी क्रेडिबिलिटी खोते हैं। अब ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा ब्रांड्स अगर देखा जाए ना, तो पाकिस्तानी जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं ये लड़कियों के पास हैं। मर्द कोई शाज़ो नाज़र हो गया, कोई वो ब्रांड कर लेते हैं, मर्दों के पास ब्रांड्स इतने नहीं आते, फीमेल्स के पास ज़्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ब्यूटी बिकती है, उनकी ड्रेसिंग बिकती है, और उनका वो जो सारा चार्म होता है वो बिकता है, ठीक है। तो वक्त के साथ वो तो फिर आपको करना पड़ता ही है। अगर आप इतने बड़े फैशन आइकन हो, आप अपनी मर्ज़ी से ही सब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसमें मैं इतना कमेंट नहीं करूँगा, बस ठीक है, वो एक डिसेंट एक्ट्रेस थी, है अभी भी, कोई ऐसा इतना मसला नहीं है। अगर मैं वल्गैरिटी वाइज देखूं तो वो इंटेंशनली कुछ नहीं कर रही होती। मतलब मैं आयज़ा को तब ज़्यादा कह सकता हूं कि अगर वो मामिया शुजाफर वाली हरकतें करना शुरू कर दे या अलीज़ा शाह वाली हरकतें करना शुरू कर दे, ठीक है ना, या अगर उसी की एज ग्रुप से देखा जाए तो वो जो दूसरी है आयशा उमर या दूसरी जो भी है इस तरह की, ठीक है ना, और महवी शहजाद जैसी हरकतें करना शुरू कर दे, अगर वो इस टाइप की हरकतें करना शुरू करेगी ना, तो वो एक चीज़ रिफ्लेक्ट होगी कि हाँ यार ये अब ये टेंशन लेने के लिए सारा कुछ कर रही है, ठीक है। उसके आप मोस्टली वो वाले शूट देखोगे ना, वो किसी ना किसी ब्रांड के साथ अटैच्ड है, और वो ब्रांड की मर्जी होती है भाई। और वैसे भाई हर एक इंसान की मर्जी है कि वो अपने गुड मैनर्स में रह के, एक लिमिट में रह के अपने फैशन को लेकर चले, टाइम टू टाइम अप टू डेट रहे। या सो दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। बिलीव कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा भी होगा, क्लियर भी हो गया होगा कि इनका सीन क्या चल रहा है। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। इसके साथ हम बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।